हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी का कंप्लीट चैप्टर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 के 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं और यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद है ना। 30वां पद निकालना है, यानी कि A30 निकालक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, देखो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और ये D, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है ना। तो A क्या है, ये फर्स्ट, ये प्रथम पद ना, A हो गया। D कैसे निकालेंगे, D A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 क्या है, देखो ये A2 है, ये A1 है। A2 कितना है, 7 है, माइनस A1 कितना है, 10। ठीक है, ये तो 7 में से 10 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पर -3 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूले में रखिए, देखो फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1, यहाँ पे D है ना। तो देखो A30 इक्वल A यानी प्रथम पद कितना है, 10 प्लस N का मान देखो 30, 30 तो 30 रखो, 30 माइनस 1। ठीक है, D का मान अभी निकाले हैं -3, यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व करो। 10 प्लस 30 में से 1 गया, 29 बचा, गुड़े -3। अब देखो यहाँ पर 10 प्लस है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, 29 और 3 का गुणा करना है। 29 और 3 का गुणा, 3 9 27 के साथ हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 87। माइनस का आएगा क्योंकि देखो -3 है, -87। अब इन दोनों को घटा देंगे तो बचेगा -77। ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 2। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 3, -1, -1, के लिए सार अंतर निकालना है, यानी D निकालना है। क्या निकालना, D आपको ज्ञात करना है। D को ही सार्व अंतर बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1। ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है ना। तो A2, ये देखो A2 की जगह क्या है, 1 है, तो 1 माइनस A1 की जगह क्या है, 3। ठीक है, तो घटा दो, 1 माइनस 3 माइनस का 2, इसका आंसर देखो -2 आ जाएगा। यही सार्व अंतर होता है, बहुत सरल है। ये क्या निकल आया है, सार्व अंतर। ठीक है, बहुत ही आसानी से हमने कर दिया, इसे D बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 है, देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, क्या निकालना है, कौन सा पद, यानी n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n का मान। फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा an इक्वल A प्लस N माइनस 1 और D, यही फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, ये प्रथम पद है, D निकाल लेते हैं पहले। D निकाल लो, A2 माइनस A1 है ना। A2 कौन है, ये A1 है, ये A2 है, तो A2 8 है, A1 ये है, तो 8 माइनस 3 कितना बचेगा, 5। ये D का वैल्यू आ गई। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए। देखो फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 और यहाँ पर D है ना, ये फॉर्मूला है। तो देखो कौन सा पद 78 है, यानी कि AN का मान दिया है, ये 78 आपको यहाँ पर रख देना है। 78 बराबर A का मान प्रथम पद 3 दिया है, प्लस A प्रथम पद होता है, जो सबसे पहले लिखा है वही A होता है। ठीक है, N का मान आपको निकालना है। ठीक है, और D का मान आपको पता है कितना, 5। ठीक है, आप देखो 78 है, 78, 3 इधर ले आएंगे, हो जाएगा -3 बराबर यहाँ पर देखो 5 गुणा, या फिर अभी पढ़ा रहने दो, अभी कुछ ना करो, जैसे लिखा सेम लिख दो, सिर्फ हमने 3 को उधर भेजा है। 78 में से 3 गया, बचेगा 75। ठीक है, बराबर ये N माइनस 1, यहाँ पर क्या है, गुणे में 5 हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, है ना। अब क्या करेंगे, 75 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचेगा 2, हो जाएगा 25, 25, 15 बचेगा, कितना बचेगा, 15। तो बचा है 15 बराबर N माइनस 1 है ना। 1 इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, 15 प्लस का 1 इक्वल N, 15 और 1 कितना, 16, तो N का मान कितना आ जाएगा, 16। तो कौन सा पद 78 है, 16वां पद 78 है, इसका ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिए, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ... और 254 का अंत से 10वां पद।
जब अंत से 10वां पद पूछा है तो फॉर्मूला देखना क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका कि अंत से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, अंत से nवां पद, ठीक है। फॉर्मूला होगा, क्या होगा फॉर्मूला, l माइनस n माइनस 1 और यहाँ पर क्या होगा d, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर देखो l माइनस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलो सवाल को कर लेते हैं। सवाल में देखो तो फॉर्मूला ये रहा, l यानी ये लास्ट पद होता है, l हो गया है ना, a ये आपका प्रथम पद होता है लेकिन इसका भी काम नहीं है। ये देखो a1 है, ये a2 है, फॉर्मूले में d है तो d निकाल लो। d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 कितना है 9 माइनस a1 कितना है आपका 4, 9 में से 4 गया कितना बचा 5, ठीक है। ये चीज d निकल आया। अब फॉर्मूले में लिख दो है ना, अंत से 10वां पद, क्या निकालना है, अंत से 10वां पद, ठीक है। l माइनस n माइनस 1 और यहाँ पर गुणे में d, l यानी लास्ट पद 254 माइनस n, n देखो 10वां पद है तो n का मान 10 माइनस 1 और d का मान अभी आपने निकाले हो 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 254 माइनस, देखो यहाँ पर 10 में से 1 गया 9, 9 को गुणा 5, 9 बचे 45, ठीक है। 254 में से 45 घटा देंगे, ठीक है, 254 में से 45 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पर 209, कितना आंसर आ जाएगा इसका 209 आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समांतर श्रेणी का यहाँ पर देखो एक 5वां नंबर सवाल देखो क्या है। 5वां नंबर सवाल है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एपी का 17वां पद, जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद है ना, 17वां जो पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनाओ, देखो a प्लस n माइनस 1 d, इसमें भी फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब यहाँ पर a प्रथम पद होता है, उसमें दिया ही नहीं है। n देखो 17, तो 17 रखो, 17 माइनस 1 और d हमको पता नहीं है, इसमें भी रखो a प्लस, इसमें देखो 10वां पद 10 रखो, यहाँ पर 10 माइनस 1, यहाँ पर क्या है d और यहाँ पर प्लस 7 का भी है, देखो 7 अधिक है ना, यहाँ पर d प्लस ये क्या है 7 अधिक है ना, इसी में रखा है। देखो यहाँ पर अभी कुछ नहीं करा, n का मान रखा है, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ था। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा ना, तो a प्लस इसका गुणा अंदर 17 में से 1 गया 16d, कितना हो जाएगा 16d बराबर a प्लस 10 में से 1 गया 9d, ठीक है, प्लस का ये 7, ठीक है, ये आ गया है। अब देखो अब यहाँ पर देखो a से a कट जाएगा क्योंकि इधर भी a है इधर भी a है ना, यहाँ पर देखो 16d है, 9d इधर आ जाएगा, माइनस के 9d हो जाएगा है ना, इधर कितना है 7 है ना, 16d में से 9d जाएगा, कितना बचेगा आपका 7d बचेगा और ये 7 है, ये 7 हटा आ गया इसके बट्टे में, 7 एकम 7, तो d का मान क्या आ गया है 1। यही क्या होता है, यही आपका सार्व अंतर होता है। बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6 देखिए, उस समांतर श्रेणी के 91 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको निकालना है S51, ध्यान रखो क्या क्या निकालना है, क्या निकालना है S51 निकालना है। आपको दिया क्या है, समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः दिए हैं, दूसरा पद यानी कि A2 दिया है, क्या दिया है A2 14 दिया है और तीसरा पद दिया है 18, A3 कितना दिया है 18, ये लिखा है ना, देखो दूसरा और तीसरा पद दिया है। अच्छा दूसरा पद कब आएगा, जब A2 कब आएगा बताओ, A2 जब आएगा जब प्रथम पद में D जोड़ेंगे, ये तो का जब प्रथम पद में D जोड़ेंगे, तो A2 का मान कितना है 14 है ना, और A प्लस यहाँ पर क्या है D है ना। एक चीज तो हमको ये मिल गई, ठीक है, कि यहाँ पर ये चीज, और यहाँ पर तीसरा पद देखो कितना दिया है
18 दिया है, तो डी तो निकाल ही लेंगे हम, डी तो निकाल लेंगे भाई। A3 में से A2 घटा देंगे, है ना, A3 में से A2 घटा देंगे, तो A3 माइनस A2, A3 कितना 18 माइनस 14 कितना बचेगा 4, तो डी का मान कितना आएगा 4। अब इस डी के मान को उठा के यहाँ पे रख दो, तो 14 बराबर A प्लस डी का मान 4, 4 इधर भेज देंगे तो 14 माइनस 4 बराबर यहाँ क्या बचेगा A, तो 14 में से 4 गया 10, तो A का मान कितना आ गया है 10 आ गया है, और D का मान 4 आ गया है। क्या निकालना है S51। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, SN बराबर N/2 अपॉन 2A प्लस N-1 और यहाँ पर D, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 51 पदों का योग। देखो 51, तो S51 लिखो, N की जगह 51 लिखो, ठीक है, और 2 गुणे A का मान 10 आया है 10 लिख दो, प्लस N का मान 51 है, यहाँ पर देखो ना माइनस का 1, और D का मान अभी आपने निकाले हो 4, इसको यहाँ पर पुटअप कर दो, बस इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 51/2 है ना, 10 दूना 20 हो गया, प्लस 51 में से 1 गया, बचा कितना आपका 50, 50 का 4 से गुणा कर देंगे 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 51/2, ठीक है, और 200 और 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये 0, है ना, यानी कि 51 गुणे 110, है ना, 51 और 110 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, 110 यहाँ पर लिखा, 51 यहाँ पर लिखा, गुणा कर देते हैं, तो पहले ये करेंगे, 5 बड़ा 0, 5 5 0 1 6 5 56 10, कितना आ जाएगा 56 10, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको हम बिल्कुल डिटेल से सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका समांतर श्रेणी में। देखो समांतर श्रेणी की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n दिया हो। 2025 में पूछा गया सवाल, पूछा क्या है 24 पदों का योग, यानी कि S24 बराबर कितना हो जाएगा, S24 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है, ठीक है। आपको सवाल में जो चीज दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है an, क्या दिया है an बराबर 3 + 2n, ये दिया है। अब an का मान रखो फटाफट, an का मान यानी an का फॉर्मूला a + n-1d, ये फॉर्मूला होता है ना, और ये है 3 + 2n, ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं, an बराबर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर a + d का गुणा n से, तो nd माइनस d का गुणा 1 से d 1 जा d, ये 3 + 2n, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, a और -d को एक साथ लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर dn nd लिखा है तो इसको dn लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कर रहे हैं, तुलना करने के लिए। देखो आप क्या करेंगे, तुलना, तो इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। तुलना करेंगे, तुलना करने पर तुलना करो, तो यहाँ पर देखो n इसमें भी है n इसमें भी है, तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर d है, तो d का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बहुत आसान है। और यहाँ पर देखो a - d, ये किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। a - d का मान अभी 2 निकाले हैं, रख देंगे, ये 3 है, तो a बराबर क्या चीज़, a बराबर 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, है ना। अब S24 निकालना है, क्या निकालना है S24, फॉर्मूला हमारे पास है Sn बराबर, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, n/2 फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा ना, 2a + n-1 यहाँ पर d, ये S24 निकालना है, राइट, और n का मान यहाँ पर 24 है, नीचे कितना है 2, ओके, ये 2 गुणे a का मान आपके पास 5 है, पुट कर दीजिए, प्लस n का मान 24 है ना, ये देखो n का मान 24 है, माइनस का 1, और d का मान आपके पास 2 है, अभी निकाला था हमने, ये देखो ना, 24 को 2 से भाग करेंगे 12 आ जाएगा, ठीक है, और 2 पंची 10, 24 में 1 गया 23, 23 का गुणा 2 से, 23 दूना 46 होता है, करेक्ट, ये है 12, ठीक है, क्या है 12। अब देखो 46 और 10 56 होता है। अब इन दोनों का गुणा करना है, ये दोनों किस में है, गुणे में है, किसका 12 और 56 का गुणा करना है, तो 56 इधर 12 इधर, ठीक है, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 11, ये 56 आपका यहाँ पे 2 6 7
672। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 672, यानी 24 पदों का योग 672 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हमने डिटेल से बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व किया है। इस वीडियो में हमने एपी का कंप्लीट चैप्टर डिटेल से समझ लिया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।